हमारा क्वेश्चन है रिएजेंट बेस्ड जेईई एडवांस 2024 का पेपर 2 MSQ सवाल है ये हमारा, जिसके अंदर मल्टी सेलेक्ट आंसर्स होते हैं। लाइक हमारे एक आंसर भी सही हो सकता है, 2 भी, 3 भी और चारों भी आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, हर एक ऑप्शन को अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे पास ये 4 ऑप्शन है और ये वाला हमारा फॉलोइंग कन्वर्जन दे रखा है पी से क्यू। ठीक है, पी कंपाउंड से लेके क्यू कंपाउंड। हम देखते हैं कि एक एक उसको अप्लाई करके देखते हैं रिएजेंट को कि कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं हम। तो ए ऑप्शन में हम देखेंगे NaBH4 SnCl2 HCl और लिंडार्ड कैटेलिस्ट में दे रखा है। हमें सबसे पहले देखना है कि हमें कन्वर्ट किस को करना है। तो हमें सबसे पहले तो इस ग्रुप को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। ठीक है, कीटोन ग्रुप को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। उसके बाद हमारा एस्टर ग्रुप है उसे कन्वर्ट करना है एसिड में, और हमारा साइनाइड ग्रुप है उसे कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में। ठीक है, ये हमारी कन्वर्जन है। तो सबसे पहले तो हमें ए ऑप्शन में देखना है, फर्स्ट हमें दे रखा है NaBH4। NaBH4 एक सेलेक्टिव रिएजेंट है जो एसिड, क्लोराइड, कीटोन और एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो हमारा कीटोन जो है NaBH4 की वजह से OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये वाला कन्वर्जन डन हो गया। ठीक है, और देखो कोई ग्रुप है ऐसा? ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, साइनाइड को रिड्यूस नहीं करता, एस्टर को नहीं करता। ठीक है, तो फिर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा SnCl2 HCl। ये हमारा स्टीफेंस रिडक्शन का काम करता है। ठीक है, स्टीफेंस रिडक्शन जो होती है ना, उसके अंदर हमारा साइनाइड जो है ना कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड के अंदर। तो हमारा जो साइनाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, बिल्कुल सही। ठीक है, ये 2 स्टेप बिल्कुल सही हो गए। अब हमारा हाइड्रोलिसिस पार्ट आ गया। हाइड्रोलिसिस के अंदर हमारा जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये हाइड्रोलाइज होगा यहाँ से, इस वाले बॉन्ड की क्लीव से। ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा यहाँ से, और यहाँ पर H और OH आके जुड़ जाएगा। हमें क्या क्या मिलेगा? CH3 COH प्लस OH। ठीक है, ये वाला पार्ट रिड्यूस होकर बनेगा हमारा एल्कोहल। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब हमारा चौथा ऑप्शन है लिंडार्ड कैटेलिस्ट। लिंडार्ड कैटेलिस्ट के अंदर हमारा एल्कीन है, एल्काइन है। एल्कीन के अंदर कन्वर्जन होगी विद सिस एडिशन। ठीक है, जो ज्वाइनिंग होगी वो सिस होगी, मतलब एक साइड से ज्वाइन होगा। ठीक है, तो ये बन गया इस वाले की से। तो प्रॉपर कन्वर्जन हो गई पी से क्यू, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्योंकि ये एक MSQ क्वेश्चन है तो हमें सारे ऑप्शन ट्राई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला हमारा आंसर आ चुका है, ए ऑप्शन, तो हमारा सही है बिल्कुल। ठीक है, अब हमें B, C और D पे भी अप्लाई करके देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। बी पे सबसे पहले लिंडार्ड कैटेलिस्ट, मतलब हमारा एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, सेकंड है हमारा SnCl2 HCl। SnCl2 HCl हमारा स्टीफेंस रिडक्शन करता है, जो हमारा साइनाइड को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही स्टेप है। उसके बाद है हमारा NaBH4। अब NaBH4 यहाँ तीसरे नंबर पर आया है, जो हमारा कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। तो स्टीफेंस रिडक्शन के बाद ये हुआ है, तो मतलब एल्डिहाइड बन चुका है हमारा। अब NaBH4 आया तो ये इस एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। इसी जगह बल्कि यहाँ OH आएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया है यहाँ पे, तो NaBH4 यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसा हम हिडन ट्रायल से हम देख सकते हैं। तो ऐसा स्टेप हम देख सकते हैं कि NaBH4 जो है ना SnCl2 से पहले आना चाहिए, तो इससे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं हम इजीली। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट ऑप्शन में देखो हमारा NaBH4 SnCl2 के बाद आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ नहीं आ सकता, ये इससे पहले ही आएगा। ऐसा और किन ऑप्शंस में? ए में ऐसा था, हाँ देखो भाई इससे पहले था NaBH4, बिल्कुल सही है। दूसरा SnCl2, इससे पहले NaBH4 है, बिल्कुल सही है। तो हम इस वाले उस पर ट्राई करेंगे अब करके। डी ऑप्शन हम ट्राई करके देखते हैं कि अब कैसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं इस कन्वर्जन के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे NaBH4 का रोल बहुत बड़ा है, सेलेक्टिविटी उसकी बहुत बड़ी है कि वो एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, क्लोराइड को ही रिड्यूस करता है। ठीक है, तो वो हमारा एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, तो हमें स्टीफेंस रिडक्शन जो है ना NaBH4 के बाद ही अप्लाई करनी है। जैसे कि इस वाले ऑप्शन में है हमारा लिंडार्ड कैटेलिस्ट जो है इनको रिड्यूस कर देगा, बहुत सही। एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया लिंडार्ड कैटेलिस्ट ने। NaBH4 ने इस कीटोन को कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल के अंदर, बहुत सही। उसके बाद है हमारा SnCl2 रिडक्शन। SnCl2 की रिडक्शन जो होगी स्टीफेंस रिडक्शन, वो कन्वर्ट करेगी साइनाइड को एल्डिहाइड में, बिल्कुल सही है। अब हमारा OH नहीं बनेगा, अब हमारा एल्डिहाइड ही बनेगा। एल्डिहाइड बना, लास्ट में हमारा हाइड्रोलिसिस पार्ट हो गया। हाइड्रोलिसिस के अंदर एस्टर कन्वर्ट हो गया एसिड के अंदर, और हमारा ये वाला जो पार्ट है बीच में से हाइड्रोलाइज हो गया और बना OH। तो हमारा डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके आंसर होंगे हमारे ए और डी। ए और डी दोनों इसके आंसर है। ठीक है, अब हमने देखा जेईई एडवांस 2024 का पेपर 2 का MSQ सवाल, जो रिएजेंट बेस्ड था, बिल्कुल सिंपल। एक रिएजेंट NaBH4 की वजह से हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बी और सी ऑप्शन, क्योंकि NaBH4 की सेलेक्टिविटी हमें पता थी। तो रिएजेंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो हमें रिएजेंट की सेलेक्टिविटी को याद रखना है। ठीक है, NaBH4 क्या करता है, LiBH4 क्या करता है, उसी की फैमिली का LiLH4 क्या करता है। ठीक है, तो रिएजेंट्स के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट सेलेक्टिविटी याद होनी चाहिए रिएजेंट्स की। इसलिए हमने इतना, मतलब जेईई एडवांस कहते हैं ना मुश्किल सवाल है, ये देखो कितनी जल्दी हो गया। मुश्किल से 2-3 मिनट, वो भी वीडियो बना दी तो लग गई।
वैसे करना रहता है, इमीडिएट स्कोर का काम याद होता तो और जल्दी हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल आसान तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करने के तरीके, और हमने अभी जेईई एडवांस का क्वेश्चन देखा, रिएजेंट बेस्ड, बहुत ईजी, हमने उसे फोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ ऑर्गेनिक में ईजिली फोड़ देंगे।